निकालना है बुक में पेज नंबर 79, पेज नंबर 79। जुड़ गए हो सब बच्चों? हाँ, बुक और पेंसिल, बुक और पेंसिल अपने पास। आप फिर अब कोई आवाज नहीं, आगे पढ़ रहे हैं। गीत गाते चले, आवाज नहीं। आवाज सभी के पास जा रही है ना? सभी के पास आवाज जा रही है? हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 79, पेज नंबर 79, मल्टीप्लिकेशन विदाउट कैरी। तो बताया थे इसी के बारे में थोड़ा समझाए थे। कैरी मतलब हासिल होता है, बिना हासिल का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई 14/2 बुक में दिया गया है। बुक में देख रहे हो, बुक में दिया हुआ है ना, स्टेप 1 T लिखा हुआ है, O लिखा हुआ है, 1 है, 4 है और 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। ये T और O जो लिखा हुआ है समझ रहे हो सभी? नहीं समझ रहे हो? इसको पहले समझाते हैं। O मतलब ये 1 हुआ, ये 10 हुआ, तो इकाई अंक वो दिया गया है। 1 पे हुआ, 1 है, 10 पे है, फिर आगे और बढ़ोगे आगे फिर H लिखा रहेगा 100, फिर आगे 50 लिखा रहेगा 1000। तो ये समझ में आ रहा है? ये पहला इकाई हुआ 1, दूसरा क्या हुआ दहाई यानी 10, फिर आगे रहेगा तो 100, फिर आगे 1000। इस तरह से हम अंक को पढ़ने का सीख रहे हैं। इकाई अंक पे है, ये दहाई अंक, जिसे को वंस और टेंस बोला जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है किसे? 2 से। समझ रहे हैं? तो स्टेप बाय स्टेप इसमें दिया गया है। 14 को हमको कितना से मल्टीप्लाई करना है? 2 से, बिना कैरी का। कैरी मतलब क्या होता है? हासिल। कैरी मतलब हासिल, किसी भी तरह का कैरी नहीं देना है। डायरेक्ट क्या करना है? मल्टीप्लाई। डायरेक्ट क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 14 है और 2 है। पहले बुक का थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो क्या दिया गया है, अरेंज बोथ द नंबर्स इन कॉलम। नंबर दिया गया उसको क्या करना है? कॉलम में अरेंज करना है। स्टेप 2 फिर वही लिखा है 14 और 2 नीचे कॉलम में अरेंज करने के बाद मल्टीप्लाई 4 एट द वंस प्लेस बाय 2। 4 मल्टीप्लाई 2 8 होता है। पुट 8 एट द वंस प्लेस। फिर स्टेप 3 दिया गया है 14 और 2 को मल्टीप्लाई किया गया 28। इसमें क्या मल्टीप्लाई 1 एट द टेंस प्लेस बाय 2। 1 मल्टीप्लाई 2 तो इक्वल टू क्या हुआ 2। पुट 2 एट द टेंस प्लेस, सो 14 और मल्टीप्लाई 2 28। ये तुम्हारे बुक में दिया हुआ है। अब हम समझा रहे हैं, ठीक है? हाँ, ब्लैक बोर्ड पे ध्यान दो। 1 4 मल्टीप्लाई कितना से करना है? 2 से। कितना से मल्टीप्लाई करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों हम क्या बोले थे? टेबल याद होना चाहिए। कहां तक? 10 तक। कहां तक टेबल याद होना चाहिए? 10 तक का टेबल याद होना चाहिए। तो 2 का टेबल के हमको यूज है। किसका यूज है? 2 का। 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले क्या करेंगे? ये फर्स्ट टाइम है 2 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 4 को। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। 2 और 4 को मल्टीप्लाई किए तो क्या हुआ? 8। 2 और 4 को मल्टीप्लाई करने पर 8, और फिर 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। डायरेक्ट क्या हो गया? 28। इसी चीज को स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 करके बुक में समझाया गया है। नेक्स्ट पेज, अगला पेज निकालो। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 80 यानी 80 पेज नंबर। ठीक है, निकालो सभी।
So we have deployed 40 multiply 2 यानी 40 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्रोडक्ट आ जाएगा 28। अब आगे क्या बता रहे हैं हम 2 रहता है तो 1 10 आगे दिखा रहेगा तो h 100 फिर आगे तो अभी 100 तक ही पढ़ना है। आगे एग्जांपल दिया गया है पेंसिल से बुक में कंप्लीट कर लेना है और ये अब जो बता रहे हैं वो तो सॉल्व किया हुआ है। आगे जो क्वेश्चन बताएंगे उसको कंप्लीट करना है। 1 10 100 2 2 3 1 को मल्टीप्लाई कितना से करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से। और एक चीज ध्यान रखना है विदाउट कैरी मतलब इसमें कोई हासिल भी नहीं होगा। तो यहाँ भी स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 बुक में देखो पेज नंबर 18 स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। हम इसको डायरेक्ट समझाते हैं। क्या बताए थे हम टेबल याद करने के लिए। तो 3 का टेबल सभी को याद है। बारी बारी से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 1 के सामने जो अंक रहेगा दिया हुआ है डिजिट उसको 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा क्या होगा 9। 3 और 3 को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा 9। 3 और 3 को मल्टीप्लाई करने से क्या होता है 9। हो गया फर्स्ट स्टेप। फिर इसी 3 से जो 3 से मल्टीप्लाई करना है उसी से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर 3 में तो 3 2 जा क्या होता है 6। 3 2 जा 6 तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर 6 हो रहा है। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ 2 ही है तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर क्या हो रहा है 6। 3 2 जा 6। सभी बच्चों को समझ में आ रही है। क्या किए हम मल्टीप्लाई किए। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या आना चाहिए टेबल। टेबल आना चाहिए। हम 3 से हमको मल्टीप्लाई करना है तो 3 और 3 मल्टीप्लाई किए तो 9। 3 से फिर 2 में मल्टीप्लाई किए तो 6 और 3 से फिर 2 में मल्टीप्लाई किए तो 6। क्या हो गया 6 6 9। इस तरह से बच्चों मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हो ना। अभी 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करने का सिखा रहे हैं। फिर आगे क्या होगा 2 डिजिट से भी मल्टीप्लाई करने का सिखाएंगे वो अगले क्लास में नेक्स्ट क्लास में। अभी 1 डिजिट तक ही सीखना है। आ रहा है समझ में ना। बुक में दिया गया है 3 3 जा 9 3 2 जा 6 और 3 2 जा फिर 6। अब नीचे क्वेश्चन मल्टीप्लाई टू फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करके हम क्या निकालना है प्रोडक्ट निकालना है। उस क्वेश्चन दिया हुआ है 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक दिया गया है। कहाँ तक दिया गया है 20 तक। कुछ क्वेश्चन हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 4 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। 1 के बाद हम लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। 1 के बाद लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। 5 9 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। 4 2 को कितना से मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो 2 का टेबल आता है 2 मल्टीप्लाई 2 तो क्या होगा 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 2 जा 4 होगा। फिर 2 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 8 2 4 जा 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। मल्टीप्लाई टू फाइंड द प्रोडक्ट। 2 नंबर 3 से मल्टीप्लाई करना है। फिर हम 3 नंबर लिखे हैं 59 को मल्टीप्लाई करना है 1 से। ये 59 5 9 को मल्टीप्लाई करना है 1 से। तो कल हम बताए थे 0 का प्रॉपर्टी और 1 का। 0 का प्रॉपर्टी में क्या बताए थे मल्टीप्लाई में 0 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं एनी नंबर कोई भी नंबर हो तो 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होती है 0। और 1 के प्रॉपर्टी में क्या बताए थे 1 से किसी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं ना तो जो संख्या में हम मल्टीप्लाई करते हैं वही संख्या लिखते हैं। जैसे 1 से मल्टीप्लाई किए 9 में तो यहाँ क्या होगा 9 ही होगा। क्या होगा 9। 1 मल्टीप्लाई 9 9 1 मल्टीप्लाई 5 तो क्या होगा 5। कल प्रॉपर्टी बता दिए थे।
फिर से सुन लो, 0 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, 0 ही होता है, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जो भी संख्या में ठीक वही संख्या लिखाता है, खुद वही संख्या लिखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बताए, क्वेश्चन नंबर 3 बताए, एक और क्वेश्चन बताते हैं जीरो के प्रॉपर्टी में, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 6 0 और मल्टीप्लाई करना है 9 से, किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 से। क्वेश्चन नंबर 10 बुक में देख रहे हो ना, 10 नंबर क्वेश्चन, 6 0 को मल्टीप्लाई करना है 9 से, 9 का टेबल आता है ना सभी को, 10 तक बोले हैं याद कर लेने के लिए, फिर क्लास में हम सुनेंगे टेबल। 9 से पहले 0 में, पहले 0 का प्रॉपर्टी पता है सभी को, 9 से किसमें करना है, 0 में, तो 0 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, 0, क्या होगा, जीरो से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, 0, 9 और 0 को मल्टीप्लाई किए तो 0, 0 का कंडीशन हम कल बताए थे, आज भी बार बार बोल रहे हैं, 0 से कोई भी संख्या हो, बड़ा संख्या हो या छोटा हो, 9 हो, 90 हो, 9000 हो, 9 लाख हो, 9 करोड़, कोई भी संख्या हो, 0 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, 0। तो 1 स्टेप तो हो गया खत्म, कि 9 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का टेबल आना चाहिए, तो 9 6 का क्या होता है, 54, 9 6 का 54, 540, 540 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, आगे फिर एक और क्वेश्चन को ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर अब 3 अंक का है, क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, 2 0 3 को मल्टीप्लाई करना है हमको कितना से, 3 से, 2 0 3 को मल्टीप्लाई करना है 3 से। बच्चों हम टोटल क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, जैसे 1 संख्या है, 3 15 और 16, और जो भी 1 से 20 तक क्वेश्चन है उसको तुम लोगों को सॉल्व करना है, फिर लास्ट में हम पूछेंगे और कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। 16 नंबर 203 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो बारी बारी से फिर 3 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, 9 0 आ गया, तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी संख्या से तो क्या होता है, क्या होता है बच्चों, 0, 3 मल्टीप्लाई 0 तो 0, 3 और 2 को मल्टीप्लाई किए तो 3 2 जा 6, 609, 609 आ रहा है समझ में ना सभी को, सभी को आ रहा है समझ में, बुक है सभी के सामने। कुछ बच्चे अपना हाथ ऊपर कर रहे हो, लास्ट के जो समय बचता है उस समय हम सबसे बारी बारी से क्वेश्चन पूछते हैं, अभी वो चीज मार्क कर लो कि हाँ सर से हमको ये क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, लास्ट में हम बताएंगे, जो भी क्वेश्चन पूछना हो वो फिर लास्ट में हम बताएंगे। ये समझ में आ गया है, साउंड नहीं जा रही है, देख लो साउंड जाएगी, हाँ इस तरह से 1 से 20 तक क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। 1 से 20 तक जो मल्टीप्लिकेशन है पेज नंबर 80
80 और पेज नंबर 81 इसमें सॉल्व कर देना है। सॉल्व हो जाएगा सभी से 1 से 20 तक। ये हो गया होमवर्क। वादा सब कुछ हो गया ठीक 1 से कहा तक 20 तक। इसमें हम 1 2 3 4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। उसके बाद जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है उसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अगर प्रॉब्लम होगी तो फिर हमसे पूछना है। नीचे पेज नंबर 81 हाँ वो सॉल्व कर लेना है बाद में। अभी फिर आगे क्वेश्चन देखो उसके बाद वो सॉल्व करना है। ये होमवर्क हो गया 1 से 20 तक सॉल्व करने का। पेंसिल से अभी हम 1 3 10 16 बताए हैं। ये पेंसिल से बुक में भर लो। ठीक है, बाद में सभी लोग कॉपी पे उतार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अभी बुक में पेंसिल से भर लो जो क्वेश्चन बताए हैं। ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट पेज नंबर हाँ ये हो गया। नोट किया होगा सभी को 1 3 10 और 16। So next page number 81 में life skills. In a locality, milk seller carries some milk in the containers and sell. Match the containers with the seller. कंटेनर में भी लिखा गया है मल्टीप्लाई करके नंबर और उधर सेलर का भी बनाया गया। ठीक है, पेज नंबर 81। पेज नंबर 81 ये भी क्या है मल्टीप्लिकेशन ही है। तो इसमें सभी को पहले हमको क्या कर लेना होगा मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई कर देना होगा। क्या कर देना होगा मल्टीप्लाई। ये नंबर जो कंटेनर बना हुआ है उसमें सॉल्व करके बताया गया है। 12 और 4 को मल्टीप्लाई किया है। 4 और 2 क्या होगा 8 और इधर 4। उसके बाद बी नंबर हम सॉल्व करके बता रहे हैं 21 को कितना से मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो 3 और 1 3 2 क्या होगा 6 63 क्या होता है मल्टीप्लाई करने के बाद 63 3 और 3 2 जा 6 63 हो रहा है। इधर ये नंबर 1 और 5 का मल्टीप्लाई है। 1 और 5 का मल्टीप्लाई करने पर 5 8 जा 40। इसका फिर बी नंबर है 84 और 2 को मल्टीप्लाई किया गया है। फिर उसके आगे सी नंबर है तो इनको बेचते हैं दूध वाले बेचते हैं ना। तो पहला क्या है 12 और 4 है। 4 2 जा 8 4 1 जा 4 48 बुक में भी सॉल्व किया हुआ है। नीचे 21 और 3 है। 3 1 जा 3 3 2 जा 6 तो क्या है 63 है। क्या है 63। तो इस तरह सभी को मल्टीप्लाई कर लेना है। द 8 और 5 है द 40 5 जा 40 84 है और 2 है। इसको सॉल्व नहीं किए हम 2 4 जा 8 होगा 2 8 जा 16 होगा। ठीक है, सी नंबर 6 और 8 48 6 और 8 48। तो ये क्या कंटेनर में 48 लीटर मिल्क है और कौन सेलर के पास है बेच रहा है सी नंबर। ये दोनों मैच हो जाएगा। ए का किससे मैच होगा सी से। ए का मैच होगा सी से मैच होगा ना। ए का दिया गया बुक में ना डॉट डॉट करके। ए का मैच किससे करवाया है सी से। ए का मैच किससे करवाया है सी से। ठीक उसी तरह बी 21 और 3 है 63। तो 8 5 तो 40 होता है 84 और 63 नहीं होता है ना। तो फिर हम नेक्स्ट पेज में चलेंगे। पेज नंबर 82। पेज नंबर 82 पेज नंबर 82 82 नंबर पेज। डी नंबर दिया गया है ना 97 97 जा क्या होता है 63 97 जा 63। बी का हम किससे मिलाएंगे डी से। बी का हम किससे मिलाएंगे डी से। बी का किससे मिलाएंगे डी से। तो दोनों का पेज अलग अलग है वहां तो हम लाइन से नहीं मिला सकते है ना।
समझना है, बुक में सब कुछ दिया हुआ है। उसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे दिया गया है मैचिंग, ये किसके बराबर है, सी के। स्मॉल सी इधर कैपिटल में लिखा हुआ है और उधर स्मॉल में। कैपिटल इसमें समझते हो ना, डी। डी का हम किससे मैच करवाएंगे, डी का तो मल्टीप्लाई करके देखते थे ना, डी का मल्टीप्लाई करने पर क्या हुआ था, 21 और 3 को मल्टीप्लाई करने पर 63। अब इधर देखेंगे किसको मल्टीप्लाई करने पर 63 होगा, तो डी नंबर जो सीधर है 9 और 7, 9 और 7, 9 7 या 63, 9 और 7 को मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा 63। बच्चों क्या बताए, सबसे पहले जो भी दिया गया है ए बी सी डी ई एफ, ये तो सॉल्व किया गया है, जो भी बाकी बचा हुआ है उसको क्या करेंगे, सभी को मल्टीप्लाई हम कर देंगे। क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद देखेंगे इस दोनों जो मैच होता है उसके सामने सामने लिख देंगे। एक के सामने क्या लिखे नीचे सी, बी के सामने बॉक्स बना हुआ है ना, बी के सामने बॉक्स बना हुआ है, उसमें क्या बनाएगा, तो 63 क्या आ रहा है बी में, बी का मैचिंग किससे होगा, डी से। फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं, हम सी देख लेते हैं। सी नंबर क्या है, 62 और 4 है, 62 और 4 है, मल्टीप्लाई करो बुक में अभी सिर्फ से, 62 और 4 है, तो 4 2 या 8, 4 2 या 8, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा 8, और 4 6 या 24, तो 2 4 8 आ रहा है, क्या आ रहा है 2 4 8 आ रहा है, क्या आ रहा है 2 4 8। 6 2 को मल्टीप्लाई किए 4 से, 4 2 जा 8 और 6 का क्या रहा है 24, 2 4 8। इधर अब जो मिल्क मिलता है उसमें हम देखते हैं ए बी सी डी, ए 8 और 5 है, बी क्या है 54 है और 2 है, 84 है और 2 है, सी है 6 और 8 है, डी है 9 और 7, उसके बाद ये है 4 1 और 4 है, एफ क्या है 31 और 8 है, एफ क्या है 31 और 8। तो जो सभी को तुम मल्टीप्लाई कर लोगे, जितना भी जो दिया गया है सभी को अगर मल्टीप्लाई कर लोगे तो उससे आसानी से समझ में आ जाएगा। एक नंबर हम देखिए 31 और 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 1 8, 8 3 या 24, इधर भी 248, इधर भी 248, इधर भी 248, इधर भी 248, तो सी को हम किससे मैच करवा देंगे, सी के सामने वाला बॉक्स में क्या भरेंगे ए, क्या भरेंगे स्मॉल ए। इस तरह से फिर डी का जिससे मैच होगा करवा देंगे, ई का और एफ का, हो जाएगा कंप्लीट ना, सभी को हो जाएगा कंप्लीट ना ये। अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन विथ कैरी, मल्टीप्लिकेशन फिर पढ़ेंगे। हाँ ये ध्यान से देख लो, ए का किससे बराबर हो रहा था तो सी से हम मैच करवाए, बी किसके बराबर हो रहा था डी, तो बॉक्स में डी से मैच करवा दिए, सी को यहाँ सॉल्व भी करके देख लो, 62 और 4 को मल्टीप्लाई किए तो 2 4 8, और एफ नंबर 3 1 और 8 को मल्टीप्लाई किए तो 2 4 8, तो सी का किससे मैच करवाए एफ से। उसी तरह फिर डी ई और एफ को कंप्लीट करना है, ठीक है। आगे मल्टीप्लिकेशन विथ कैरी, कैरी मतलब क्या होता है हासिल, और मल्टीप्लिकेशन हम सीखेंगे किसके द्वारा, हासिल के द्वारा, मतलब जो बगल से क्या हासिल है उसको हम समझा रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई 14/4, मल्टीप्लाई 14/4, बुक में देखो स्टेप 1, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। हाँ और किसी को ये समझना है तो समझ सकते हो, इसको मिटा दे, चलो ठीक।
14 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। पहले चलो बुक कॉलम पर देखते हैं। स्टेप 1 14 को 4 से मल्टीप्लाई। बस समझा रहे थे। ठीक है 14 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से। पहले हम क्या बोले बुक में देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। बुक पे सभी ध्यान दो। स्टेप 1 1 में 4 10 में 1 और 4 से मल्टीप्लाई किया गया कितना से 4 से। तो स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या किया गया है देखो 4 और 4 को मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा 16। फिर हम लिखेंगे ब्लैक बोर्ड पे। पहले बुक के द्वारा समझा दे रहे हैं। 16 का क्या लिखा 6। तो यहाँ पे हम 16 नहीं लिखेंगे। क्या नहीं लिखेंगे 16 यानी 16 हम एक साथ नहीं लिखेंगे। 4 और 4 को मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है 16 होता है ना। तो यहाँ 4 और 4 को मल्टीप्लाई करने पे 16 होता है। तो हम 16 को एक साथ नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे 4 4 जा 16। 16 का क्या लिखेंगे ये 16 का यहाँ 6 लिख देंगे। अब ये जो 1 बचा है ना 1 हमको लिखना नहीं है यानी कैरी हो गया। क्या होगा कैरी यानी कि हासिल। इसको हासिल हम क्या ऊपर लिख के रखेंगे कहा 1 के ऊपर। कहा लिखेंगे 1 के ऊपर। 4 into 1 क्या होगा 4 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। और ये जो कैरी जो बचता है ना यहाँ जो हम नहीं लिखते हैं उसको क्या कर दिया जाता है ऐड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है ऐड कर दिया जाता है। फिर से समझो 4 4 जा क्या होगा 16। 4 और 4 को मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा 16। तो 16 का क्या हम लिखे यहाँ 6 लिखे। हम 16 नहीं लिखेंगे। जो बच रहा है कैरी 1 क्या लिखे इस 1 के ऊपर लिख दिए। ठीक है जस्ट इसके बगल वाले के ऊपर। और 4 और 1 को मल्टीप्लाई किए तो क्या हुआ 4। लेकिन जो 1 जो बचा हुआ है कैरी वाला क्या होता है जुट जाता है ऐड होता है एडिशन आता है ना सभी को। 4 और 1 क्या हो गया 5 56। अभी हम क्या बोले हैं 10 तक का टेबल याद करने के लिए जब ये मल्टीप्लिकेशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना तो फिर हम तुम लोग को होमवर्क क्या देंगे 20 तक का टेबल याद रखने के लिए। और 20 तक का टेबल अगर याद हो जाएगा तो 14 का भी टेबल याद हो जाएगा। तो 14 4 जा 56। इसी चीज को बुक में दिया गया है पेज नंबर आगे 83 देखो अरेंज द गिवन नंबर इन कॉलम। इस नंबर को कॉलम में अरेंज करने के लिए मल्टीप्लाई द वंस डिजिट 4 by 4। 4 वंस डिजिट 4 by 4 तो क्या हो गया 16। 16 वंस में क्या होता है समझाने के लिए देखो 16 वंस 16 वंस है ना। 16 वंस में क्या होगा 110 प्लस 6 16 वंस को हम लिख सकते हैं 10 प्लस 6। क्या लिख सकते हैं 16 को 10 प्लस 6। तो 10 प्लस 6 मतलब क्या हो गया 110 हो गया और 6 क्या हो गया वंस हो गया 6 वंस। बुक में लिखा गया है सबको put 6 at the ones place and carry over 1 to the 10 place। आगे फिर multiply the tens digit 1 by 4 110 multiply 4 tens add 110 carried over 4 tens plus 110 5 tens put 5 at the tens place so 14 multiply 4 is equal to क्या हो गया 56। बुक में ये समझाया गया है। आगे in the same way let us multiply 35 और 9। उसी तरह क्या कर रहा है 35 और 9 को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 35 और 9 को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा एग्जांपल से समझना है। फिर 35 को मल्टीप्लाई करना कितना से है 9 से। तो 9 का टेबल आता है ना 9 5 जा क्या होगा 45 45 4 tens 45 को क्या लिख सकते हैं 40 प्लस 5 यानी 40 प्लस 5 ऐड करके लिख सकते हैं ना 40 प्लस 5 लिख सकते हैं। तो 5 और 40 यानी 4 कैरी बच गया। क्या बच गया 4। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 4 ऊपर लिख देंगे 9 5 या 45 का क्या लिखे 5 4 कैरी बच गया 9 3 का क्या होगा
27, क्या होगा 27, 27 में क्या ऐड कर देंगे 4 ऐड कर देंगे 28, 29, 30, 31 हो गया कंप्लीट, हो गया ना। 35 और 9 का 315 यानी 315, 315। फिर उसी तरह मल्टीप्लाई दी फ्लोइंग है, कुछ क्वेश्चन दिया गया है नीचे, मल्टीप्लाई दी फ्लोइंग 1 से 12 तक। इसमें हम कोई 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद ये भी होमवर्क रहेगा। कल ये वाला चैप्टर पूरा बता देंगे, मल्टीप्लाई दी फ्लोइंग और वर्ड प्रॉब्लम्स। इसके अगले पेज में देखोगे वर्ड प्रॉब्लम्स, कल मल्टीप्लिकेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगले क्लास में जब क्लास होगी मैथ की तो क्या होगी पढ़ाई, डिवीजन चैप्टर 5। कल तक ये चलेगा, इसमें जो भी प्रॉब्लम होगा वो भी पूछ लेना। अभी हम नीचे फिर कुछ एग्जाम्पल समझा रहे हैं। एग्जाम्पल तो हो गया, क्वेश्चन नहीं समझा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है 19 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, इससे मल्टीप्लाई करना है 5 से। और एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। 24 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, क्वेश्चन नंबर 5 24 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, ठीक है। 5 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का टेबल आना चाहिए। 5 9 जा क्या होता है 45, 45 का क्या लिखिए 5, कैरी कैरी क्या बचा 4। देखो 1 के ऊपर हम 4 लिख रहे हैं, दिखाई दे रहा है सभी को। 1 के ऊपर क्या लिख रहे हैं हम 4 लिखे, 1 के ऊपर 4 लिखे। 5 1 जा 5 और 4 क्या कर दिए ऐड 95, क्या हुआ 95। 95। अब ये 2 4 लिखे हुए हैं और 6 से मल्टीप्लाई करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। 6 4 जा 6 का टेबल आता है ना, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 का क्या लिखेंगे 4। 6 और 4 को मल्टीप्लाई किए तो 24 आया। 24 का हम क्या लिखे 4 लिखे, क्या लिखे 4। और कैरी कितना बच गया 2, क्या बचा 2। तो 2 के ऊपर हम क्या लिखेंगे 2। 6 2 जा 12, 6 और 2 को मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है 12। 12 में 2 ऐड कर देंगे तो क्या होगा 12 और 2 13 और 14, 144। मल्टीप्लिकेशन ये कैरी के साथ यहाँ लिखेंगे, जो भी कैरी बचेगा से 1 बता दिए सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 5 बता दिए। चलो एक और कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। क्या लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है क्वेश्चन नंबर 8, 3 4 को मल्टीप्लाई करना है 7 से। 3 4 को मल्टीप्लाई करना है 7 से। हम बोल रहे हैं, ये सुन रहे हो ना, 3 4 को मल्टीप्लाई करना है 7 से। 7 4 जा 28, 28 7 4 जा 28, 28 का क्या लिखे 8, कैरी क्या बचा 2। 7 3 जा 21, कैरी यहाँ क्या लिखे हुए 2, तो क्या हो जाएगा 23। बच्चों समझ में आ रहा है ना। आज का होमवर्क क्या हो गया, पीछे मल्टीप्लाई फाइंड द प्रोडक्ट पेज नंबर 80 1 से 20 तक कंप्लीट करना है। पेज नंबर 80, पेज नंबर 81, पेज नंबर 82 और पेज नंबर 83 तक कंप्लीट करना है। कहाँ तक पेज नंबर 83 तक मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट करना है। कल के क्लास में हम क्या बताएंगे वर्ड प्रॉब्लम्स, यानी मल्टीप्लिकेशन ही है लेकिन वर्ड प्रॉब्लम मतलब वो भाषा के अनुसार, ठीक है। हाँ अब क्या कर रहे हैं म्यूट अब हटा रहे हैं, अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो, या हम खुद कुछ बोलेंगे, जिसको बोलेंगे वही पूछेगा, ठीक है ना। हम अरे पेज नंबर
81, 82, 80, 81, 82 और 83 कंप्लीट करना है। क्या करना है? कंप्लीट। कल फिर वर्ड प्रॉब्लम बताएंगे और पेज नंबर 83 जो होमवर्क दिए है ना, अरे फिर जब हटा दिए तो आप लिख लो तो अपने कॉपी में 81, 82, 83, 84 नहीं 80, 81, 82, 83 बना पेज के नंबर दिखाने 80, हम पूछ लेंगे। 83 इस सब पेज को कंप्लीट करना है। हाँ, ये तो अभी ममता कुमारी कौन है? ये तो म्यूट क्यों है? समर कुमार, कोई प्रॉब्लम है क्या? आकाश कुमार है या पढ़ाई भी कर रहा है? आकाश पढ़ाई कर रही हूँ। पढ़ाई कर रहा है कि आराम फरमा रहा है तुमने? समर कोई क्वेश्चन?